हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोटोमेरिज्म के बारे में। टोटोमेरिज्म क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि टोटोमेरिज्म आखिर है क्या और होता क्यों है, क्या होता है। तो टोटोमेरिज्म एक तरह का प्रोसेस है। अब ये कब होता है? जब कोई आइसोमर दूसरे आइसोमर में या फिर दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है तो उसको हम टोटोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है तो ये उसको हम टोटोमेरिज्म कहेंगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दो क्या डेफिनेशन हम कह सकते हैं? एनी आइसोमर विच हैव इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर एंड आल्सो एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम नोन एज टोटोमर। तो टोटोमेरिज्म होता क्यों है? टोटोमेरिज्म होता है माइग्रेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, टोटोमेरिज्म होता है माइग्रेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है इसका? नहीं, मेन कारण है टोटोमेरिज्म का कि जिस फॉर्म में कंपाउंड है, कंपाउंड का अनस्टेबल होना, ये अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये दूसरी फॉर्म में टोटोमराइज करता है और स्टेबल बन जाता है। अब टोटोमेरिज्म को हम डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमने इसको ऐसा क्यों कहा? जनरली डेस्मो का मतलब होता है बॉन्ड और ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न, तो मतलब बन गया बॉन्ड टर्न। टोटोमेरिज्म में जो बॉन्ड होते हैं वो टर्न होते हैं, इसलिए इसको हम डेस्मोट्रोपिज्म कहते हैं। तो आइए जानते हैं टोटोमेरिज्म के बारे में। टोटोमेरिज्म काफ़ी टाइप्स का होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है वो होता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो फॉर्म जो है वो अपने आप में अनस्टेबल होती है। अब लेकिन हमें ये पता है कि हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो, तो स्टेबल होने के लिए ये इनोल फॉर्म में माइग्रेट करती है जो कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा स्टेबल है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक कंपाउंड लेंगे कीटो ग्रुप का, CH3H। अब हमें ये पता है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसकी टेंडेंसी है कि इस बॉन्ड पे रहे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जिसके कारण इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है और ये कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। जब किसी कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अब ये कार्बन जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इस कार्बन में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस कार्बन को स्टेबल होना है, इसलिए ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन टूटता है तो ये हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में बाहर निकाल लेगा, ताकि उसके इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले और स्टेबल हो जाए। अब इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस H+ को अट्रैक्ट करेगा, ये लोन पेयर इस H+ को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। अब ऑक्सीजन ने H+ के साथ बॉन्ड बनाया है तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, ये वाला कार्बन। इस कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ टूट गया, जिसका इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, CH3। लेकिन अब ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब बहुत बेकार बात, बिल्कुल अनस्टेबल कंपाउंड। तो ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड को तोड़ देगा और स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, ऐसे OH कार्बन CH3 माइनस। अब इस कार्बन के ने दो बॉन्ड बना रखे थे, जिसमें से एक
टूट गया और उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, जिस कारण इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में स्टेबल होने के लिए एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब ये फॉर्म जो हमारे पास आई है ये है इनोल फॉर्म, और जो कीटो फॉर्म हमने ली थी ये इसके कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो ये था कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म ही हम ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि ये सिलेबस में हमारे आता है। बाकी टोटोमेरिज्म और भी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोऑक्साइम टोटोमेरिज्म, एमाइड एमिडोल टोटोमेरिज्म, इनामाइन टोटोमेरिज्म। बाकी टोटोमेरिज्म के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बात जाननी होगी, वो है ट्राइड सिस्टम और डाइड सिस्टम। अब बात आती है कि ये क्या है। ट्राइड सिस्टम और डाइड सिस्टम को हम एग्जांपल से समझाएंगे। देखिए आप कैसे, ये कार्बन है, जो अब एग्जांपल हमने दिया था उसी से समझाएंगे। कार्बन कार्बन CH3 CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, और हमारा प्रोडक्ट क्या था, ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड CH3, सिंगल बॉन्डेड CH3। अब आप इसमें ये देखिए, इस कार्बन का हाइड्रोजन गया है और इस ऑक्सीजन पे आ गया। तो जिस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसको 1 का नाम दीजिए, उसके एडजेसेंट कार्बन जिस पर ऑक्सीजन बॉन्डेड है उसको सेकंड का, और थर्ड का नाम दीजिए ऑक्सीजन को। अब हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन से गया है और थर्ड पोजीशन में लगा है, तो इसको हम कहेंगे ट्राइड सिस्टम। क्या किया हमने इसको, ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम क्यों कहा, क्योंकि कार्बन जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट पोजीशन से गया है और थर्ड पोजीशन में जाके लगा है, इसलिए इसको हमने ट्राइड सिस्टम कहा। अब बात आती है डाइड सिस्टम की। जैसा कि ट्राइड सिस्टम में फर्स्ट से थर्ड पे गया, डाइड सिस्टम में फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा। अब वो कैसे जाता है, जैसे कि हम देख लेते हैं अभी। ये है HC ट्रिपल बॉन्डेड N, जो कि गया C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे ऐसे इस फॉर्म में गया। इस हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया है और नाइट्रोजन पे गई है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्डेड है और गई कि इस पे फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में गई, तो ये बन गया डाइड सिस्टम। ओके, बस डाइड और ट्राइड सिस्टम में इतना ही था। अब हम बात करेंगे बाकी टोटोमेरिज्म की, जो वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और उनके नाम और एक एक एग्जांपल जान ले तो कोई दिक्कत भी नहीं है। कीटोनोल टोटोमेरिज्म के बाद पहला टोटोमेरिज्म है एमाइड आइमिडोल टोटोमेरिज्म। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड N, H, सिंगल बॉन्ड H। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ये कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है जिसके कारण डेल्टा पॉजिटिव आया। ये कार्बन ने इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, जिसके कारण नाइट्रोजन में भी डेल्टा पॉजिटिव आया। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये स्टेबल होने के लिए H प्लस को पे डेल्टा से इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे आपस में और एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मैंने पहले ही कहा था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। और प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड OH, डबल बॉन्डेड NH। ठीक है, ये था एमाइड आइमिडोल टोटोमेरिज्म, एमाइड आइमिडोल टोटोमेरिज्म। अब हम ये देखते हैं डाइड सिस्टम था ट्राइड सिस्टम। ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है
फर्स्ट नाइट्रोजन को दिया, सेकंड इसको, थर्ड इसको। अब ये फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन में शिफ्ट हुआ है, तो ये था ट्रायड सिस्टम। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के टोटोमेरिज्म के बारे में, जो कि है इमाइन, इनामाइन टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। इमाइन, ये इमाइन फॉर्म है और ये इनामाइन फॉर्म है। इमाइन फॉर्म में क्या होता है, इमाइन फॉर्म में नाइट्रोजन जब भी डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट करेगा कार्बन चेन के साथ, तो वो इमाइन फॉर्म होगी। अब ये स्टेबल होने के लिए इनामाइन फॉर्म में चली गई। अब फोर्थ टाइप की हम बात करेंगे, वो है एजो हाइड्राजोन टोटोमेरिज्म। इसमें देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH2। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N और NH3। ये है हाइड्राजोन और ये है एजोफॉर्म। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म में सिर्फ इतना ही था। हम अगली क्लास में बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में। अगर आपको टोटोमेरिज्म से लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए, और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।